हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या पर। ठीक है, चलिए पीछे भी मैं वास्तविक संख्या यानी 10th स्टैंडर्ड का जो मेरा अभी सिलेबस चल रहा है वास्तविक संख्या का, जिसमें मैं पीछे पूर्व वीडियो में मैं अपरिमेय संख्या को प्रूव करना सिखाया था। ठीक है, चलिए वहाँ इससे पहले हमारा एक का भी पर्सनली एक का भी थ्योरी सहित कंप्लीट हो चुका है और पूर्व वीडियो में मैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाया था। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज के क्लास हम लोगों का है अगला चैप्टर पर्सनली 1 की सी। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय। हालांकि पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट में ही मैं आपको इसके बारे में चर्चा किया था, बताया था कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, लेकिन इसका पहचान कैसे करेंगे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज पूर्णतः हम प्रयास करेंगे कि जितना तक हो सके पर्सनली 1 के सी में उतना तक हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जितने भी मैं वीडियो डालूं या जितने भी मैं पढ़ाऊं सारे अपडेट आप लोगों के पास जाता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो चलिए हम परिमेय संख्या का चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम जानते हैं कि परिभाषा के रूप में हम जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? तो जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका परिभाषा हो, इसका पहचान कैसे होता है? तो दोस्तों परिमेय संख्या कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों, ऐसे हम कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के पहचान करने में आपको केवल अपरिमेय संख्या का ट्रिक है, एक तरह से समझिए, आपको केवल अपरिमेय संख्या का पहचान करना है। अपरिमेय संख्या का आप पहचान कर लेते हैं तो परिमेय संख्या तो अपरिमेय को छोड़कर सभी संख्या परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या को पहचान कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या का खास रूल्स जिसे मैंने अपने आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसे बनाया है। दोस्तों परिमेय अपरिमेय संख्या जिसे रूट होता है, तो रूट के अंदर वैसी संख्या जो परिपूर्ण वर्ग ना हो। जैसे देखिए रूट के अंदर हम ले लिए 4, तो 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी इसका वर्गमूल 2 हो रहा है, इसलिए अपरिमेय नहीं है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हम ले लिए √3, तो ध्यान दीजिएगा 3 का वर्गमूल नहीं होगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, या ऐसे कहें तो 3 परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए इसका तरीका कुछ इस तरह हम रखेंगे कि वैसी संख्या जो वर्ग रूट के अंदर यानी रूट के अंदर परिपूर्ण वर्ग ना हो, यानी दोस्तों जितने भी रूट के अंदर संख्या रहती है सारी संख्या परिमेय होती है, लेकिन संख्या यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग ना हो, यानी रूट के अंदर जितने भी संख्या होती है सभी अपरिमेय होती है, लेकिन संख्या परिपूर्ण वर्ग ना हो। ये तो हो गया अपरिमेय। देखिए दोस्तों अपरिमेय यहाँ पर पाई, तो इसे हम पाई बोलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखना है आपको कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का ऋण, ध्यान दीजिएगा ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपरिमेय संख्या का ऋण भी अपरिमेय होता है, यानी कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √5 लिख दिए और -√5 का ऋणात्मक संख्या हो जाएगा -√5, यानी कि यहाँ पर -√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। यानी हम ऐसे कहें कि परिमेय संख्या का ऋण भी अपरिमेय होता है। और यहाँ पर अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है, यानी अपरिमेय संख्या जैसे कि √5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/√5, यानी कि 1/√5 भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होगा। ध्यान दीजिएगा,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, यानी कि 2 परिमेय और √5 अपरिमेय दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√5, यानी 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ हो गया अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों का योग और अंतर भी अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको 4 नोट बताए। पहला नोट कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, चलिए ये लेकर तो 5 हो जाएगा हमारा, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा कि अपरिमेय संख्या का ऋण भी अपरिमेय होता है। तीसरा अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय होता है। चौथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल भी अपरिमेय होता है। और अंतिम 5वां अपरिमेय संख्या का योग या अंतर भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मैंने आपको बता दिए। चलिए हम अब देखते हैं अपने प्रश्नावली 1 के सी का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो अब हम प्रश्नावली 1 का सी देखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय भवन बुक्स है और प्रश्नावली 1 का सी हम देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 का सी हमारा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, पहला क्वेश्चन है इसमें का। प्रश्नावली 1 का सी में पहला क्वेश्चन है और भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन है तो उसे हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए प्रश्नावली 1 का सी में है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि √15a ... 15a कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में बताया कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो अपरिपूर्ण ना हो, यानी उसका वर्गमूल ना निकले। तो देखिए 15 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कौन सी संख्या हो जाएगी, यह अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी √15 एक अपरिमेय संख्या। इसका हम गुणनखंडन करेंगे 3 × 5 हो जाएगा। और रूट का नियम होता है कि 2 संख्या का एक संख्या बाहर निकलता है, यानी कि ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं √2/√3। देखिए √2/√3, √2 का हम √2 परिपूर्ण वर्ग नहीं है और √3 भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि 2/3, यानी टोटल है अपरिमेय संख्या। ये भी हो जाएगी हमारा अपरिमेय संख्या। थ्योरी, जब भी हम थ्योरी बता रहे हैं तो आप लोग अच्छे से उसको समझिए, क्योंकि आप वहाँ समझ गए तो समझिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि थ्योरी आप समझ जाते हैं तो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 4 + √11। देखिए 4 ये है परिमेय और √11 है अपरिमेय। मैंने आपको थ्योरी में बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अंतर भी अपरिमेय होता है, यानी यह योग है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1/√3, तो 1 है परिमेय और √5 है अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल गुणनफल भी अपरिमेय होता है, यानी ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरह है। 5 है, देख लीजिए, इसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेट यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ। यहाँ पर है 5 √8/√2। ठीक है, चलिए यहाँ इसको हम कटाते हैं, √2 1 जो 1 और √2 से 4 बार में कट जाएगा, √4 में 5 × √4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है, यानी 5 × 4 का मान हो जाएगा हमारा 2, 5 दूनी 10। और 10 क्या है दोस्तों, 10 परिमेय संख्या है। 10 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी पे यहाँ पर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या लिखा है, परिमेय केवल भरे, तो ये हो गया परिमेय, बाकी सब होगा अपरिमेय। तो दोस्तों इस तरह हम इसे पहचान करेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे करेंगे, तब परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करेंगे। ठीक।